राष्ट्रपति भवन इंडिया के सफर का एक बहुत बड़ा निशान है। ये दिखाता है कि कैसे इंडिया एक गुलाम देश से एक आजाद गणराज्य बना। आज ये इंडिया के राष्ट्रपति का घर है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत और एकता को दर्शाता है। ये इमारत भारतीय और यूरोपीय शैलियों को मिलाती है। यहाँ ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो 1 अरब से ज्यादा भारतीयों के जीवन को आकार देते हैं। पहले जो हॉल दुर्बार हॉल और अशोक हॉल के नाम से गोने गोते थे, अब उनका नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंदाप और अशोक मंदाप कर दिया गया है। ये फैसला भले ही प्रतीकात्मक लग रहा हो, लेकिन इसके गहरे मायने हैं। ये उपनिवेशवाद के निशानों को मिटाने का एक सचेत प्रयास है। ये चेंज उस अतीत से एक अलग होने का संकेत देता है जिसने इंडिया पर एक ऐसी कहानी थोपी जो पूरी तरह से उसकी अपनी नवेरीन थी। नाम बदलने का कार्य इंडिया की संप्रभुता की पुष्टि है। ये अपनी कहानी को वापस पाने जैसा है। नए नाम जो लोकतंत्र और भारतीय इतिहास के आदर्शों में डूबे हुए हैं, आत्मनिर्णय की ओर देश की यात्रा को दर्शाते हैं। इस कदम ने देश भर में बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे उपनिवेशवाद से मुक्ति की दिशा में एक साहसिक कदम के फॉर्म में देखते हैं, तो कुछ लोग इसे इतिहास में अनावश्यक चेंज मानते हैं। हालांकि नाम बदलना केवल नेमकरण में एक साधारण चेंज से कवर इन मूविंग कर है। ये इंडिया की सामूहिक चेतना में एक गहरे चेंज का रिप्रेजेंटेशन डूइंगता है। नाम बदलने के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए मूल नेमों के ऐतिहासिक संदर्भ में गोना विल बी। दुर्बार शब्द मुगल बादशाहों और उनके दरबारों की छवियों को उगोगर डूइंगता है। हालांकि ब्रिटिश राज के दौरान इसने एक अलग ही अर्थ ले टेकन। ये वायसराय द्वारा आयोजित भव्य समारोहों का पर्याय बन गया। ये एक्ट क्रम ब्रिटिश शक्ति और अधिकार का प्रदर्शन थे, जिनका उपयोग अक्सर उपनिवेशित आबादी पर अपने नियंत्रण को मजबूत डूइंगने के लिए किया गोता वॉल्स। मौर्य सम्राट अशोक के नाम पर रखा गया अशोक हॉल एक अधिक जटिल तस्वीर प्रस्तुत डूइंगता है। सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म अडॉप्टने और शांति और अहिंसा पर अपने शिला तकनीकों के लिए गोने गोते हैं, भारतीय इतिहास में एक गौरवशाली अवधि का रिप्रेजेंटेशन डूइंगते हैं। फिर भी ब्रिटिश काल के दौरान उनके नाम का इस्तेमाल विडंबना के बिना नवरिन वॉल्स। अंग्रेज अक्सर अपने शासन को वैध क्रिएटने के लिए भारतीय इतिहास के प्रतीकों को अपना टेकनते हुए उन्होंने अपने औपनिवेशिक शोषण की वास्तविकताओं को छुपाते हुए खुद को एक भव्य विरासत के उत्तराधिकारी के फॉर्म में प्रस्तुत डन। इसलिए नाम बदलने को उनकी औपनिवेशिक व्याख्याओं से इन प्रतीकों को पुनः प्राप्त डूइंगने के प्रयास के फॉर्म में देखा जा सकता है। सेक्शन 4 Embracing the Republic, गणतंत्र मंदाप एंड अशोक। मंदाप नए नाम गणतंत्र मंदाप और अशोक मंदाप आधुनिक भारत की भावना के साथ गूंजते हैं। गणतंत्र, जिसका अर्थ हिंदी में गणरुलेय होता है, सीधे तौर पर इंडिया के लोकतांत्रिक ओरिजिनलियों को दर्शाता है। यह उस दिन की याद दिलाता है जब भारत ने गुलामी के बेगोए स्वशासन को चुना। हालांकि अशोक मंदाप में अशोक को बरकरार रखना उल्टाकेनखनीय है। यह सम्राट की विरासत को उनके औपनिवेशिक संबंधों से अलग डूइंगने के एक सचेत निर्णय का प्रतीक है। यह भारतीय इतिहास में अशोक के योगदान का जश्न मनाता है। यह नेमकरण एक पावरशाली कथन है। यह एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र के फॉर्म में अपनी पहचान में इंडिया के आत्मविश्वास को दर्शाता है। यह औपनिवेशिक थोपे गए विचारों को अस्वीकार डूइंगता है। यह इंडिया के अपने आख्यान की पुष्टि है। सौदू और यह इंडिया के क्लिशे है। सेक्शन 5 A nation evolving public discourse and the road ahead। नाम बदलने पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोग इसे उपनिवेशवाद से मुक्ति की दिशा में एक कदम मानते हैं। दूसरे इसे इतिहास को मिटाने के प्रयास के रूप में देखते हैं। यह बहस स्वस्थ और जरूरी है। यह एक राष्ट्र को दर्शाता है
जो अपनी पहचान को परिभाषित कर रहा है, जायद किए है।